हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइज, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे गोमा और बेलमोट के बीच की लड़ाई में वेजिटा एंड गोकू की लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार गोकू वेजिटा को कोई भी मौका नहीं देता और गोकू उसे हरा देता है। मगर गाइज, बीच में गैस्टर की एंट्री होती है और गेम सारा पलट जाता है। तो चलिए गाइज, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर गाइज, आप सभी के सपोर्ट के लिए मैं आपका थैंक्स कहना चाहूँगा। अब आप इतना प्यार और सपोर्ट बढ़ाते रहो, क्योंकि अब बैक टू बैक खतरनाक वीडियोस आपको मिलती रहेगी। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है वेजिटा से और वो कहता है, गैस्टर, ये तुम क्या कर रहे हो? हमें यहाँ से साथ में जाना होगा। इस पर गैस्टर स्माइल करके कहता है, नहीं वेजिटा, यहाँ से सिर्फ मैं ही जाऊँगा, तुम्हें यहीं रुकना होगा। वेजिटा को गैस्टर की बातें समझ में नहीं आ रही होती। वो कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो गैस्टर? तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जा रहे हो? गैस्टर स्माइल करके कहता है, नहीं वेजिटा, वो क्या है कि मैं यहाँ पर एक मिशन के लिए आया था और अब वो मिशन पूरा हो चुका है, इसलिए अब मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तभी हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट अचानक से गैस्टर पर एनर्जी अटैक कर देते हैं, लेकिन गैस्टर वेजिटा को अपने सामने खड़ा कर देता है, जिससे वो एनर्जी वेजिटा के लग जाती है और गैस्टर वहां से भाग जाता है। तभी चैंपा कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, अब हम क्या करेंगे? उसने तो कहा है कि हम सभी इस डोमेन में मारे जाएंगे। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, शांत हो जाओ चैंपा, मैं हूं ना यहाँ पे, मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट अपनी एनर्जी से उस डोमेन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वेजिटा को यकीन नहीं हो रहा होता कि गैस्टर ने उसे धोखा दे दिया है। तभी बेलमोट खड़ा होता है और वो कहता है, कहाँ गया वो शख्स? बीरस भी वापस से खड़ा हो जाता है और वो वेजिटा से कहता है, ए वेजिटा, तुम दोनों ने मिलकर हमें धोखा दिया है, बताओ कहाँ है तुम्हारा साथी? इस पर वेजिटा कहता है, वो भाग गया है। ये सुनकर बीरस शॉक्ड हो जाता है और पूछता है, क्या कहा तुमने? वेजिटा बोलता है, भाग गया है, उसने मुझे धोखा दे दिया है लॉर्ड बीरस, वो मेरी पावर लेकर चला गया। ये बात सुनकर किसी को भी वेजिटा पर ट्रस्ट नहीं होता। तभी चैंपा कहता है, ये सच है, इसे इसके ही दोस्त ने धोखा दिया है। तभी हम देखते हैं कि उस डोमेन में अब काफी सारे ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। क्यूटेला कहता है, हमें यहाँ से निकलना होगा। ग्रैंड प्रिस्ट जवाब देते हैं, मैं यही तो कोशिश कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि गोकू को भी अब होश आ जाता है। बीरस खुश होकर कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, गोकू को होश आ गया है, अब हम सभी बच जाएंगे। गोकू पूछता है, यहाँ हुआ क्या था? मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वो सब छोड़ो और इस डोमेन को ब्रेक करने में मेरी मदद करो। गोकू अब अपनी ड्रिप फॉर्म में आने की कोशिश करता है, मगर वो आ नहीं पाता। विश पूछता है, सब ठीक तो है ना गोकू? गोकू कहता है, हाँ विश, सब ठीक है, मैं एक बार फिर ट्राई करता हूँ। लेकिन इस बार भी गोकू ड्रिप फॉर्म में नहीं आ पाता है। गोकू कहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बीरस गोकू से पूछता है, क्या हुआ गोकू, तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा है? गोकू अब सबको बताता है कि वो ड्रिप फॉर्म में चेंज नहीं हो पा रहा है। उसके पास ड्रिप जैकेट तो है, मगर उसे स्टार्ट करने के लिए उसके पास एनर्जी नहीं है। इस बात से सभी को हैरानी होती है। तभी वेजिटा बोलता है, क्या करो, अब ड्रिप फॉर्म में नहीं आ पाएगा। बीरस चौंक होकर कहता है, ये क्या बोल रहे हो तुम? वेजिटा की इस बात पर गोकू को भी काफी हैरानी होती है। वेजिटा कहता है, हाँ ये सच है, मैंने कैकारोट की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी। गोकू को अब वेजिटा की बात सुनकर काफी हैरानी होती है। तभी बेलमोट कहता है, इस वक्त हम सबका यहाँ से निकलना जरूरी है। वेजिटा, तुम अपने ड्रिप पावर का यूज करो। वेजिटा कहता है, नहीं कर सकता, क्योंकि गैस्टर कैकारोट के साथ साथ मेरी पावर भी लेकर चला गया। किसी को भी अब वेजिटा की बात पर विश्वास नहीं होता। लेकिन थोड़ी ही देर में ग्रैंड प्रिस्ट उस डोमेन को ब्रेक करने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सभी लोग अपनी अपनी जगह पर होते हैं। जैनो वापस से अपने पैलेस में आ चुका होता है और ग्रैंड प्रिस्ट अब वापस से मल्टीवर्स को संभाल रहे होते हैं। अब हम जैनो के पैलेस में देखते हैं गोकू, वेजिटा एंड गोमा को। गोमा अब काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। जैनो कहता है, तो तुम हो डीमन जो मल्टीवर्स को हैंडल कर रहे थे? डाई, ऐसा पहली बार हुआ है ना कि कोई मेरी बराबरी करने की कोशिश कर रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहते हैं, हाँ जैनो सामा। इस पर गोमा घबरा कर जवाब देता है और कहता है, हाँ नहीं नहीं जैनो सामा,
आप ये क्या बोल रहे हो? आपसे बराबरी और मैं कभी नहीं। मैं तो आपके सामने खड़ा होने की हिम्मत भी नहीं रखता हूँ। जानू स्माइल करके कहता है, लगता है कि तुम डर रहे हो ओमनी किंग। अरे गार्ड्स, जाओ और ओमनी किंग गोमा की खातिरदारी तो करो। गार्ड सब गोमा को पीटने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी गोमा कहता है, नहीं प्लीज ऐसा मत करिए। मैं तो यहाँ पर वेजिटा के कहने पर आया था। मुझे आपकी पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है, सच में। ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस होकर कहते हैं, लेकिन तुमने तो कहा था कि मैंने तुम्हारे वर्ल्ड को खत्म करने की कोशिश करी है। इस पर गोमा कहता है, नहीं वो सब झूठ था। ये सारा झूठ मुझे मोहितो ने कहने के लिए कहा था ताकि वो आपको हटाकर खुद ग्रैंड मिनिस्टर बन सके। वेजिटा को गोमा का सच जानकर काफी गुस्सा आता है और वो कहता है, क्या कहा तुमने? ये सब झूठ था? इसका मतलब तुमने मुझे भी धोखा दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी ग्रैंड प्रिस्ट वेजिटा को रोकते हुए कहते हैं, वहीं रुक जाओ मोर्टल। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुमने जहां पर जोर चलाना था वहां तो चलाया नहीं गया। अब इस पर हमला करके क्या साबित करना चाहते हो तुम कि तुम बड़े ही महान हो? याद नहीं तुमने मुझसे कैसे बदतमीजी की थी? याद नहीं कि तुमने जानू-सामा को उनके पैलेस से निकलवाया था? क्या तुम भूल गए कि तुम अपने दोस्त को हराने के लिए पूरे के पूरे मल्टीवर्स तक को खत्म कर देना चाहते थे? ये सुनकर वेजिटा शांत हो जाता है। उसके पास अब वर्ड्स ही नहीं होते कुछ कहने के लिए। ग्रैंड प्रिस्ट अब गोकू से कहते हैं, और तुम गोकू, इतना सब कुछ हो गया, तुम फिर भी क्यों चुप हो? क्यों तुम इस मॉडल को एक भी शब्द नहीं कह रहे हो? गोकू सीरियस होकर कहता है, इससे बात करके हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला है ग्रैंड मिनिस्टर। हम इसे कितना भी समझाएं लेकिन ये करेगा वही जो इसे पसंद है। और अब इसने अपने साथ साथ हमें भी डुबो दिया है। पता नहीं अब क्या होगा। अब गैस्टर ड्रिप पावर को लेकर जा चुका है और वो चुप नहीं बैठेगा। वो कुछ ना कुछ तो करेगा। और एक बात याद रखना वेजिटा, वो इस वर्ल्ड को भी जरूर खत्म करने आएगा। ग्रैंड प्रिस्ट गुस्से में कहते हैं, ये सब हमें सहना पड़ रहा है, वो भी एक शख्स की वजह से, और वो है ये वेजिटा। तभी जानू बीच में कहता है, अब मत भी करो डाई। क्यों तुम इतना गुस्सा कर रहे हो? यहाँ पर सब टेंशन में है। अब हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना होगा। तभी वेजिटा कहता है, मैं आप सभी से माफी मांगना चाहता हूँ और मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं ड्रिप पावर्स वापस लेकर आऊंगा, फिर चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। तभी गोकू कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम अपने सीधा घर जाओगे, समझे? हमें तुम्हारी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम पहले ही हमारी बहुत मदद कर चुके हो। आज तुम्हारी वजह से ही हमारी ये हालत हो गई कि हम खुद को पावरलेस समझ रहे हैं। वेजिटा कहता है, क्या करो प्लीज ऐसा मत कहो, मैं अपनी गलती मान चुका हूँ। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम्हारी गलती मानने से क्या होगा? हमने जो खोया है वो मिलना पॉसिबल नहीं है और आगे हमें जो नुकसान होगा उसके जिम्मेदार भी तुम ही होंगे। वेजिटा अब चौंक होता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जाओ वेजिटा और अपने आप से पूछो कि कौन है जो तुमसे प्यार करता है। तुम्हारी हरकतों से सभी तुमसे नफरत करते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारी फैमिली भी तुम्हें अपना नहीं समझते। वेजिटा को अब ग्रैंड प्रिस्ट के मुंह से काफी ज्यादा कड़वी बातें सुनने को मिलती है। वेजिटा अब खुद को अकेला महसूस करने लगता है। तभी गोमा कहता है, अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वहीं रुक जाओ, तुम अब वापस नहीं जा सकते हो। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट इरिंसु को वहां पर बुलाते हैं और कहते हैं, इरिंसु मेरी बात सुनो, आज से तुम डेमन वर्ल्ड को हैंडल करोगे। ये सुनकर गोमा शॉक्ड हो जाता है लेकिन इरिंसु काफी ज्यादा खुश होती है। गोमा कहता है, नहीं आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, प्लीज ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अपने वर्ल्ड तो जाना ही होगा। तभी इरिंसु कहती है, मैं इतने सालों से इस पल का इंतजार कर रही थी और आज वो दिन आ गया। आज मेरा सपना अपने आप ही पूरा हो गया। ग्रैंड मिनिस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद गार्ड्स गोमा को पकड़ के ले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि मोहितो भी वहां पर आ जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहते हैं, आओ आओ मोहितो, नेक्स्ट नंबर तुम्हारा ही था, मेरे बुलाने से पहले ही तुम यहाँ आ गए। तभी मोहितो कहता है, फादर मैं अपनी गलती मानता हूँ। तभी ग्रैंड प्रिस्ट मोहितो को रोकते हुए कहते हैं, हाँ अब तुम अपनी गलती तो मानोगे ही, तुम्हारे पास अब भागने का कोई रास्ता भी तो नहीं है। और ये मत सोचना कि तुम अगर यहाँ आकर माफी मांगोगे तो तुम्हें सजा नहीं मिलेगी।
तो गाइस सभी को वीडियो कैसी लगी, अगर मजा आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों अब चैनल वापस से अपने पैलेस में आ गया है, तो अब आगे क्या होगा ये देखने के लिए चैनल से जुड़े रहना। ओके, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।